ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है जो रात्रि 8:21 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र जो रात्रि 9:06 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है।
और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 13 फरवरी, 13 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 22 और 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य और जो आचार्य की परंपरा टीका टिप्पणियों के साथ आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 21 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सगुण विभूतियों का निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के साधक उपासक होते, सात्विक राजसी तामसी, उनके लिए सात्विक राजसी तामसी अलग अलग विभूतियों का चिंतन ज्यादा सहायक हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ सभी प्रकार के भक्तों के लिए, उपासकों के लिए, उपासना करने के लिए भिन्न भिन्न विभूति कह रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि संसार में सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति होती है, रुचि होती है। जिसकी जैसी प्रकृति और रुचि है उस अनुसार वो उपासना आसानी से कर सकते हैं। तो यही यहाँ कह रहे हैं भगवान
आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अहम आदित्यानां विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। और ज्योतिषाम अंशुमान रवि, जो ज्योति प्रकाशित, जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारी ज्योतियां है, नक्षत्र चंद्रमा और तारे बहुत सारे टमटमाते हैं, लेकिन सारी ज्योतियों में, अंतरिक्ष ज्योतियों में किरणों वाला, तेज किरण, अंशुमान यानी तेज किरणों वाला सूर्य मैं हूं। तो उस भगवान की सगुण उपासनीय विभूति, हमारे सनातन धर्म में सूर्य उपासना पहले से चली आ रही। और अहम मरुता नाम मरीचि ही, 49 प्रकार के वायु, जिसको गैस कहते हैं, केमिकल कहते हैं, सद, तो 49 प्रकार के देवता है सभी। उसमें जो मरीचि है, महाप्राण, जिसको आप ऑक्सीजन कहते हैं, तो वह भगवान की विभूति है। नक्षत्राणाम अहम शशि, 27 नक्षत्र में जो उसको पति है, शशि नक्षत्र का पति, इसलिए उसे शशि कहा। ये उसकी उपासना कर सकते हैं कोई साधक। तो यहाँ नक्षत्रों का चिंतन करना, उसमें जो शशि है, विवेक चिंतन करना आवश्यक, क्योंकि 27 नक्षत्रों का शशि के साथ, चंद्रमा के साथ संबंध याद रखकर उस नक्षत्रों के पति रूप में सगुण परमात्मा, सगुण ईश्वर का चिंतन करते रह सकते हैं प्रतिदिन। इसी प्रकार जिसको वायु का प्रयोग करना है, तो वायु का प्रयोग करते, प्राणायाम आदि करते हैं, या फिर जो भी बाह्य जगत के अंदर मौसम विभाग वाले वायु के बारे में बहुत कुछ कहते, वायु की गति अभी आज 5 से 10 किलोमीटर चल, तो उसमें वायु की गति को भी परमात्मा की विभूति समझ सकते हैं कि वायु की गति जो है ना, बदलती रहती, लेकिन वो गति है जो वेग, वायु का वेग, वो भगवान का ही स्वरूप है। बार बार उसका परिवर्तन होता, इसलिए हम हमारे मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाते, तो ध्वजा से आपको समझ सकते कि वायु की गति किस दिशा में चल रही। तो इस तरह परमात्मा सगुण का चिंतन वायु की गति के रूप में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के रूप में भी कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई प्राणी रह नहीं सकता। यद्यपि ये सारी सगुण विभूतियों की उपासना सदा सर्वत्र सबके द्वारा करने में आसानी, कोई रुकावट नहीं, कोई भी कर सकता, और करनी भी चाहिए सभी को अपनी अपनी उपासना आराधना। तो ये आवश्यक है कि भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में जो हम अधिक से अधिक प्रयोग करते दिन रात, वो भगवान की विभूति की आराधना कर सकते। उसके लिए यह सदा परिचिंतन सरल हो जाता। अब जो भगवान सगुण विभूतियों को गिनाते हैं आगे, और श्लोक नंबर 22 में परमात्मा की सगुण साकार उपासनीय विभूति, ये जो उपास्य है, कोई भी मनुष्य कहीं भी कभी भी भगवान की उपासना इस विभूतियों के द्वारा कर सकते हैं। वेदानां साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। और यहाँ 4 विभूति, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर।
पहले 4 विभूति 29 में कही, अब यहाँ 22वें श्लोक में और 4 विभूति कहते कि 4 वेदों में जो साम वेद है वो मेरी विभूति। वेदा नाम साम वेदस्मि, देवा नाम अस्मि वासव, देवताओं में देवों का राजा इंद्र, ये मेरी विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्च, 10 इंद्रिय को चलाने वाला मन, ये मन जो है भगवान कहते मेरी विभूति है। जो 5 ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों का संचालन करता है। और भूतानाम चेतनास्मि, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश में जो चेतना, चेतना यानी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, तो वह जीवन शक्ति प्राण शक्ति जो सब में है वो भगवान की विभूति है, उपासनीय है, भगवान की स्वरूप है, भगवान की विभूति। अब देखो वेदों में विशेषता ये है कि ये जो साम वेद है उसमें गायन, संगीतमय माधुर्य है। जैसे आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो वो बड़ा कर्ण प्रिय मधुर लगता, हा हुआ हुआ अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो ओहमन्नादः अहग श्लोक कृत अहग श्लोक कृत अहमस्मि प्रथम जारतास्य। तो इस प्रकार शाम गान होता, उसमें 7 स्वर है। यजुर्वेद में 4 स्वर होते हैं, ऋग्वेद में 3 स्वर होते, अथर्ववेद में 2 स्वर होते। तो ये जो स्वर है ना वो परमात्मा की विभूति है। तो सामवेद सस्वर गाया जाता है, 7 स्वर है। और ये संगीत में भी जो 7 स्वर है, सा रे ग म प ध नि सा, ये भी भगवान की विभूति है, भगवान का ही स्वरूप। तो संगीत में जो भी है माधुर्य होता है ना, उसमें विशेष कर्ण प्रिय होता है, श्रवण करना प्रिय लगता है। इसीलिए सामवेद भी कर्ण प्रिय है। और आप कभी कोई चीज जो है संगीत में गायन में सुनते हो तो उसमें आपको ज्यादा रुचि लगती, प्रिय लगता है। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं और 1000 शाखा सभी सस्वर गायन। और जो सामवेद कहाँ से उत्पन्न हुआ, बोले सामवेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई। यानी वह ऋग्वेद से सामवेद है ही, सारे रिपीटेशन है लेकिन यहाँ गायन है। तो ऋग्वेद को शाम की योनि कहा है कि वो सामवेद कहाँ से, मूल पहला तो ऋग्वेद ही है ना, उसके बाद सामवेद अथर्ववेद। तो मंत्रों में जो गद्य प्रकार के मंत्र होते हैं ना, उसका उच्चारण हमें कर्णप्रिय नहीं लगता, लेकिन जो पद्य है गायन है वो सबको प्रिय लगता है, कर्णप्रिय। सामवेद कर्णप्रिय, आप सुनते रहो, समझ में ना आए तो भी आपको सुनना अच्छा लगता। कई बार ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता तो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ वेद को समझ में ना आए फिर भी उसका गायन ऐसा है कि आप सुनते रहो, श्रवण कर, श्रवण से आनंद आता है। ये भगवान की विभूति है। जब आप साम वेद का श्रवण करो तो आप समझो कि आप सगुण साकार भगवान को ही सुन रहे हैं, भगवान की विभूति प्रकट सामगान। और फिर देवा नाम, हमारे देवता जो है
33 प्रकार के देवता, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र और प्रजापति। तो देवों में जो वास्तव इंद्र है वो मुख्य है, क्योंकि इंद्र जो है वो हमारी कर्म की शक्ति, हाथ जो है ना, कर हाथ की जो शक्ति है उसके देवता है। तो हमारे सारे कर्म जो है इंद्र के अनुग्रह से होते हैं। देखो, आप कर्म करते हो हाथ से ही होता है, लिखना है, कुछ काम करना है। आज मनुष्य का जो इतना विकास हुआ है, भौतिकवाद जो है, वो सारा कर्म का। आपका मकान है, दुकान है, महल है, गाड़ी है, सब कर्मेंद्रिय है। तो वह कर्मेंद्रियों में जो सबसे शक्तिशाली है वो है हाथ, और हाथ में जो शक्ति है वो है इंद्र। तो इस तरह वह इंद्र जो है वो देवताओं में राजा भी कहा जाता, राजा होने से श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट है, क्योंकि वही मुख्य शक्ति है जो सारे देवताओं को संचालित करती है, सभी इंद्रियों को संचालित करती है। और देवता जो है वो सारे इंद्र के अधीन है, इंद्र की सत्ता में है, इंद्र मुख्य है ना। और फिर जो कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को संचालन करने वाला मन, जो मन जो है वो भगवान की विभूति। मानो कि आपके मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आप संसार का चिंतन करते हो, संसार को देखते हो, तो आपका विषय चिंतन हो गया। मन मन ही करेगा विषय चिंतन, और मन के द्वारा आप अपने मन को, बुद्धि को अंतर्मुख होकर देखोगे, भीतर प्राण को देखोगे। तो मन के द्वारा मन को देखना, मन के द्वारा प्राण को देखना, मन के द्वारा बुद्धि को जुड़ना, ये जो मन के द्वारा आत्मा का चिंतन करना, ये जो है ध्यान योग, अंतर्मुख। तो मन 2 प्रक्रिया करता है। बहिर्मुख है मन जो है ना, वो सारा संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का चिंतन करता है, इसको बहिर्मुख मन कहते हैं। तो यहाँ जो भगवान विभूति कह रहे वो अंतर्मुख मन है। बहिर्मुख तो मन इंद्रियों के साथ जुड़ गया है ना, तो उसका तो बाहर का ही चिंतन होगा। अंतर्मुख है तो फिर अपने अंदर, अपने प्राण मन इंद्रिय, मन से मन का चिंतन, मन से प्राण का चिंतन, मन से बुद्धि का, मन से अपनी आत्मा का चिंतन भी जो होता है वो अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होने वाला मन जो है वो भगवान की विभूति है। तन्मे मन शिव संकल्पम। यजुर्वेद अध्याय 34 में 5 श्लोक है कि मेरा मन अंतर्मुख हो और अपने प्राण का चिंतन करे, अपने मन मन का चिंतन, मन ही अपने मन का चिंतन कर सकता, मन ही अपनी बुद्धि का चिंतन कर सकता है, मन ही अपनी आत्मा का चिंतन कर सकता है, मन ही अपने जीव का चिंतन कर, ये अंतर्मुख है तब कर सकता। तो उसे मन कहा, भगवान की विभूति है, संकल्प विकल्प करने वाला। तो यह पाया, यह छोड़ा, ये सारी जो है वृत्ति, पाना और खोना, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जहां संकल्प विकल्प होता है कि ये क्या है, उस विषय में निश्चय हो जाता है तो बुद्धि हो जाती है। लेकिन जब उस विषय में निश्चय नहीं होता है तो मन होता है। कोई भी विषय आपकी वृत्ति में, क्योंकि आपके सामने कोई विषय है तो आप पूछो कि ये क्या है,
बोले ये घड़ी है। कौन सी घड़ी है? ऑटोमेटिक है या बटन वाली है या चाबी वाली है? तो संकल्प विकल्प वो मन का काम है। लेकिन कहे नहीं ये चाबी वाली घड़ी है, तब वो बुद्धि का निश्चय होगा। कोई भी विषय में जब हम संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति में है ना, ये शक्ति है। संकल्प विकल्प भी शक्ति है। इसी को मन कहते, सूक्ष्म है। और वह भगवान अपनी विभूति का, उसकी उपासना सगुण विभूति है ना। और फिर कहा भूता नाम अस्मि चेतना। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक जितने भी प्राणी हैं, जिसके प्राण चलते, जीवन, तो उसे चेतना कहते। प्राण शक्ति, जीवन शक्ति। जब प्राण निकल जाते हैं तो वो चेतना भी समाप्त। ये वृत्ति है, बुद्धि की एक वृत्ति। जीवन शक्ति मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। और जैसे ही मृत्यु होता है, प्राण निकलता है, वो अंतःकरण बुद्धि की वृत्ति, जीवन शक्ति भी समाप्त हो जाती है और वो शरीर उसका काम नहीं करता है। तो जब तक है चेतना है, इसलिए आपके बॉडी में जो चेतना है, प्राण शक्ति, उसी के द्वारा आपका शरीर और मन कार्य कर रहा है। कि प्राण के द्वारा कोई कार्य हो नहीं, प्राण ही है। एक बार इनके बीच में लड़ाई हो गई कि सब कहते मैं श्रेष्ठ हूं। इंद्रियों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मन ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, बुद्धि ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, अहंकार ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। तो सब शरीर से निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सारा सब चलता रहा। इंद्रिय एक गई, दूसरी गई, मन भी नहीं चल रहा है, फिर भी शरीर चल रहा है। तब सबने माना कि प्राण के बिना कुछ नहीं है। सारी इंद्रियों का व्यापार, मन बुद्धि अंतकरण अहंकार का व्यापार, सारा व्यवहार जो है प्राण चेतना, प्राण शक्ति से ही चलता है। इसीलिए प्राण को जीवन शक्ति भी कहा। जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती है। आप सो गए तो भी आपकी प्राण शक्ति सुषुप्ति, आप जग गए तो आपकी प्राण शक्ति को आपका, और आप स्वप्न देख रहे हैं तो भी वह प्राण निरंतर चलता है। वही शक्ति है जो आपका जीवन चला रहा है। और प्राण को चलाने के लिए चाहिए आहार और जल। तो जल और आहार से प्राण शक्ति में ऊर्जा बनी रहती है। और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो चेतना समाप्त हो जाती है। हालांकि ये प्राण शक्ति भी एक वृत्ति है। और जब मनुष्य होश में होता है, तब ये जीव वृत्ति कहो, प्राण वृत्ति कहो, बुद्धि की वृत्ति कहो, ये उसी के द्वारा जीवन सबका चलता है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु। इसीलिए चेतना जो है भगवान की विभूति कहती है, कि भगवान की ही विभूति है। उसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता। प्राण गए तो सब गए। अरे वृक्ष में भी देखो, जिस डाली में प्राण चले गए वो डाली सूख जाती है। कहीं भी देखो, आपके हाथ पैर में लकवा मार गया, प्राण शक्ति नहीं है तो हाथ पैर सूख जाते हैं। तो इस तरह यह चेतना स्वयं परमात्मा की विभूति है। सगुण उपासना करने योग्य प्राण उपासना, जिसको कहते हैं प्राणायाम उपासना, प्राण उपासना, तो वह भगवान की ही आराधना है। आप प्राणायाम करते हो, ये परमात्मा की आराधना है, सगुण उपासना। तो इस प्रकार यहाँ ये जो सारी चार विभूति, सामवेद गायन जो भगवान को प्रिय है, अच्छे स्वर से गाया कोई भी चीज हमें प्रिय लगता, लोग सुनते हैं।
और सामवेद की तो विशेष पद्धति से गाया जाता है। आजकल जो भजन विजन गाए जाते हैं उसमें जो भजन केवल मन को मनोरंजन करने के, उसमें वो जो शुद्ध स्वर नहीं होता। वेदों में जो सामवेद जिस ढंग से मंत्र गान होता है वो वास्तव में शुद्ध परमात्मा में सात्विक होता है। तो वो जो है शुद्ध सात्विक भगवतमय वेदों का गान, वो विशेष विभूति है। वेद मंत्र, कोई भी संस्कृत मंत्र आप गायन करो तो प्रिय लगता। लेकिन आजकल जो भजन गा रहे हैं बड़े बड़े जो मंडली, भजन मंडलियां हमारे देश में लाखों है, कीर्तन मंडली, भजन मंडली, ये भजन गान केवल मन का मनोरंजन है। ये भगवान की विभूति तो रजोगुण है, भगवान की विभूति नहीं। खूब बजाते ढोल बाजे, गाने, नाचते कूदते, सब रजोगुण, बजाना गाना, उसमें कोई भगवत भाव नहीं होता, भगवत उपासना नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही रजोगुण से भरा हुआ। और कहा देवताओं का राजा इंद्र, वो तो शक्ति है, सभी देवताओं से अधिक शक्तिशाली है ना, इसीलिए इंद्र को भगवान की विभूति का। और इंद्रियों में जो मन है, वो मन जो विशेष रूप से, यदि मन आपका कार्य नहीं करता है तो फिर आपकी इंद्रियां भी ठीक से कार्य नहीं करेंगी। इसलिए मुख्य जो सारी वृत्ति और प्रवृत्ति दो प्रकार, अंतर्मुख प्रवृत्ति और बहिर्मुख, उसमें मन आपका ठीक होना चाहिए। यदि मन संसार के विषयों को बाहर देखता है, बहिर्मुख है, तो विषय चिंतन करेगा। और यदि मन अंतर्मुख है तो भीतर प्राण, भीतर मन चिंतन करेगा, अपने मन ही मन का चिंतन, मन ही अपने प्राण। तो ये विभूति है अंतर्मुख मन, जो सात्विक। अब यहाँ इंद्रियों के अधिपति मन सर्वश्रेष्ठ है। मन को इंद्रिय नहीं माना जाता, कि जहां जहां इंद्रिय के साथ गिन लेते वहां भी गिनती वैसे ही मानी जाती कि वह श्रेष्ठ है। जैसे हम कहते हैं भाई चार वेद श्रेष्ठ है, उसमें पांचवा वेद महाभारत भी है। कई जगह लिखा है चार वेद के साथ पंचम वेद महाभारत। उसका तात्पर्य यह हुआ कि महाभारत वेद नहीं है, केवल उसको वेदों के जैसा श्रेष्ठ बताने में तात्पर्य, कि महाभारत भी वेदों जैसा श्रेष्ठ, लेकिन वेद नहीं है, वेद वेद ही है। इसी प्रकार मन को इंद्रियों के साथ गिनते हैं तो तात्पर्य है कि मन सब इंद्रियों को चलाने वाला शासक है। इंद्रिया बाह्य विषयों तरफ सीमित है, इंद्रिया भीतर नहीं देख सकती। आंख आपके मन को नहीं देख सकती, हाथ आपके मन को, क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुख है ना, बाहर विषयों, बाह्य शब्द स्पर्श रूप। तो इंद्रियों का काम है बाह्य इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रस को प्रकाशित करना। और फिर मन जो है उसे चिंतन करता है, इंद्रियों ने जिसे प्रकाशित किया। और मन जो है वो भीतर विषयों का चिंतन करने योग्य है, लेकिन इंद्रिया विषयों का चिंतन नहीं कर सकती, विषयों को प्रकाशित करती है बस सामने क्या है, लेकिन मन उसका चिंतन करेगा कि ये लड्डू है, ये पूड़ी है, ये पकौड़ी है, ये पकोड़ा है, ये चटनी है, ये मीठी चटनी है। ये सब इंद्रिया तो खाली देखेगी, आपके हाथ मुंह में डालेगी, इंद्रियों का काम, लेकिन उसको ये क्या है उसका चिंतन मन करेगा। और कितना कैसे लेना है इसका विवेक बुद्धि करेगा।
थाली तो आपके सामने है, इंद्रिय विषय थाली को दिखाएगी, वो आपके मुख तक ले भी जाएंगे पकोड़े को, लेकिन बाद में उसका चिंतन मन करेगा। कितना खाना कितना नहीं खाना ये आपकी बुद्धि निश्चय करे। तो इस तरह जो सारी इंद्रिय खाली बाहर विषयों को प्रकाशित करती है, बाह्य विषयों को प्रकाशित करने का काम ही इंद्रियों का है। मन बाहर के विषयों को तो प्रकाशित करता नहीं है, वह अंतकरण भीतर रहकर उस विषयों का चिंतन कर अंदर की वृत्ति को प्रकट करने का साधन है। तो दोनों में फर्क है, इंद्रियां बाहर के विषयों को प्रकाशित करती है और मन अंदर विषयों को प्रकट करता है वृत्ति रूप। मन बाहर के विषयों को प्रकाशित नहीं कर, केवल भीतर वृत्ति को प्रकट करने का साधन मन, इसीलिए इसको इंद्रियों से अलग कहते। तो सारे शब्द स्पर्श रूप रस इंद्रिय विषय को मन प्रकट करता है, दोनों साथ में मिलके ही करेंगे ना। सामने विषय आ गया, थाली आ गई, तो इंद्रिय ने उसे देखा और मन ने उसमें चिंतन किया, दोनों। तो इंद्रिय और मन दोनों हमेशा साथ में कार्य करते हैं। एक का डिपार्टमेंट बाहर का है देखने का, और दूसरा है अंदर का चिंतन करने का वृत्ति। तो एक अंदर का काम करता है मन और बाहर का काम करती है इंद्रिय। यह दोनों इंद्रिय मन में संबंध हो गया, तब जाके आपको पता चलता है ये क्या है। बाहर के विषयों को अंदर वृत्ति के रूप में मन प्रकट करता है, नहीं तो बाहर के विषय के बारे में आपको कुछ पता नहीं। बाहर की प्रवृत्ति और बाहर के विषयों को इंद्रियां प्रकट कर, हालांकि प्रकट करने वाले दोनों से दोनों में संबंध परस्पर निरंतर बना रहता, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि दोनों अलग है। एक का डिपार्टमेंट बाहर का है, एक अंदर वृत्ति रूप में चिंतन। और मन में ये भी सकता है कि मन 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है, और नियंत्रण करता है, संचालन करता है मन, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प पूर्वक ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती देखी गई है। जैसा मन संकल्प विकल्प करेगा वैसी इंद्रियों की प्रवृत्ति देख। थाली आप खा रहे हो तो आपका मन कहेगा और एक पकौड़ा खा ले, अच्छा है, तो फिर आप संकल्प विकल्प आपकी इंद्रिय प्रवृत्त हो जाएंगे। हाथ है, हाथ आपकी इंद्रिया है, रसनेन्द्रिया सब प्रवृत्त हो जाए। इसलिए इंद्रियों में वह जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है वो अधिपति माना गया, शासक। बिना मन के इंद्रिया कुछ अपना अपने आप नहीं कर सकती, यानी इंद्रियों का अनुशासन करने वाला मन है। जैसे घोड़े है, तो वो बिना सारथी के घोड़े क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे। ऐसे ही है, इंद्रिया भी बिना मन के कुछ अपना कार्य नहीं कर सकती। और कहा भूतानाम अस्मि चेतना, सारे प्राणियों में पैर से लेके मस्तक तक, स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, ये सारा जो आपका 27 तत्वों का संघात है जीवात्मा, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो सारा का सारा जो है वह जिससे के द्वारा चलता है वह चेतना, जिसे प्राण शक्ति का। जैसे कार है, मोटर कार आपको दिखती है बाहर, अच्छा आकार है, अच्छा मॉडल है, आजकल तो मॉडल का जमाना है, कार के हमारे देश में हजारों मॉडल चल रहे हैं। तो बाह्य मॉडल हम देखते आकार,
लेकिन वह चलने वाला आकार जो है उसके अंदर जो है यंत्र लगा हुआ है। तो जो बोनेट के नीचे जो यंत्र लगा है वही कार को चलाने वाला है। बोनेट में यदि यंत्र ना हो तो कार नहीं चलेगी। इसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर दिखता है, लेकिन ये भौतिक शरीर और 5 ज्ञानेंद्रिया का कर्मेंद्रिया, कार के टायर भी दिखते हैं, सब दिखता है, हमें भी कर्मेंद्रिया और शरीर दिखता है, ज्ञानेंद्रिय भी दिखती है, लेकिन वह चलाने वाला जो मशीन है, यंत्र, वो अंदर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके द्वारा ये भौतिक शरीर और 10 इंद्रिया चलती हमें दिखती है। मनुष्य को लगता है कि मैं शरीर से चल रहा हूं, शरीर कला, या तो फिर ज्यादातर मनुष्य को लगता है कि मेरी इंद्रिया काम कर, लेकिन भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसी के द्वारा आपका स्थूल शरीर और इंद्रिया चलती है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा संचालित होता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति चाहिए, निश्चयात्मक वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, उपस्थिति, वो है प्राण शक्ति। निश्चयात्मक बुद्धि वृत्ति जो प्राण शक्ति कहते हैं ना, उसके द्वारा फिर ये आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर चलता है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर तक तो क्रम देखो, जो चेतना है, प्राण शक्ति है, वो आपके सूक्ष्म शरीर को चलाती है, और सूक्ष्म शरीर है वो आपके भौतिक शरीर और इंद्रिय को चलाता है। तो कार्यकरण संघात हो गया। कारण क्या है? बोले प्राण शक्ति है, चेतना। उसके द्वारा फिर ये आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और इंद्रिया सब अपनी अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति का लगते हैं। तो वृत्ति प्रवृत्ति का कारण क्या है? ये चेतना प्राण शक्ति से होता है। ये कहते जब तक प्राण शक्ति है, चेतना है, तब तक मनुष्य जिंदा माना जाता है, तब तक उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। जैसे ही चेतना, प्राण शक्ति वो समाप्त हो जाती है, तो फिर स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य करने लायक नहीं रहते। देखो, जागृत अवस्था में हमारी प्राण शक्ति एकदम जागृत होती, स्वप्न अवस्था में भी प्राण चलते हैं, स्वप्न को चलाते हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर। सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण शक्ति है, लेकिन वहां क्या होता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निष्क्रिय होते हैं। स्वप्न में केवल सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है, और जागृत में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों सक्रिय होते हैं। इसीलिए यहाँ तीनों अवस्था में प्राण शक्ति है, और वही आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संचालन करती है। उसे चेतना कहते हैं। चेतना कहो, बुद्धि की वृत्ति कहो, अहंकारात्मक वृत्ति भी कही जाती है, जो नित्य आपके भीतर प्रकाशित है। तो ये जो चेतना है, ये सगुण विभूति का, वही परमात्मा सगुण साकार रूप में, प्राण शक्ति के रूप में सभी जीवों में उपस्थित रहते हैं, नित्य सदा सर्वत्र। इस प्रकार आज हमने ये जो है 4 विभूतियों का विवेक विचार। अब आगे जो श्लोक है उसमें और भगवान सगुण साकार विभूतियों का प्रकाशन करते हैं, तो उसे तो आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे।
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम् वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। अब ये जो हमारी इंद्रिय और मन है उसको चलाने वाली और एक शक्ति है जिसे कहते रुद्र, एकादश रुद्र, जो सभी इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, चलाते हैं। देवता, इंद्रियों के देवता, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन के देवता है, उसे एकादश रुद्र कहते, मन के भी देवता। इसीलिए जो मन के देवता है उसको शंकर कहा, शिव शंकर, जिसके द्वारा सारे दूसरे देवता कार्य करते, इंद्रियों के देवता। इसलिए रुद्राणाम शंकर अस्मि। मन को प्रकाशित करने वाली जो दैवी शक्ति है उसे शंकर कहते, जो मन को प्रकाशित करती, चलाती, और मन उसके द्वारा चलता है, इंद्रियों को चल। और इंद्रियों में भी जो है शक्ति है, दैवी शक्तियां, जिसे रुद्र कहते। तो इस तरह ये सारा जो है देवताओं के द्वारा 10 इंद्रिय और मन कार्य कर, यानी अध्यात्म शक्ति, अधिभौतिक शक्ति और अधिदैव शक्ति। तो एकादश रुद्र अधिदैव शक्ति है और वो भगवान की विभूति है। यक्ष रक्षसाम वित्तेशस्मि, जो धन के स्वामी है, जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, उसे वित्तेश कहते हैं। आजकल बड़े धनपति कुबेरपति हमारे बड़ा मीडिया वाले छापते रहते, दुनिया का सबसे बड़ा कमेर, धनवान, तो धन का स्वामी है, बस उसी को वित्तेश, कुबेर कहते हैं। लेकिन उसमें भी जो धन का स्वामी है, लेकिन उसकी केवल जमा ही करता है, खर्च नहीं करता, तो वह धन का दास है। और यदि धन का सदुपयोग करता है, धर्म के ऊपर उपयोग करता है, तो वो वित्तेश है, कुबेर। और वसु नाम पावका, 8 वसु है, जो भी देवता है, अष्ट वसु, उसमें जो पावक यानी अग्नि देवता, अग्नि देवता जो है वो मुख्य है। जो हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो देवता सभी देवताओं को पहुंचा, कुरियर का काम करता, देवता क्या भगवान तक भी अपनी आहुति पहुंचा देता है। तो 8 वसुओं में जो अग्नि देवता है, ये साक्षात भगवान की सगुण उपा विभूति है। और जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत, शिखर पर्वतों में सुमेरु पर्वत, सुमेरु यानी जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट, हिमालय कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 19,009 फीट है। इससे ऊंचा और कोई पर्वत नहीं है पृथ्वी में। सबसे ऊंचा पर्वत 29,009 फीट, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा जो लहराता है, उसकी बड़ी महिमा है कि एवरेस्ट चढ़कर आया, और वो उतना ही है, आज भी 19,009 फीट ही है सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु। उसी के आसपास ये सारा नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, पृथ्वी का केंद्र है ना, केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी भी उसी के आसपास घूमती है, और सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे भी इस पर्वत के आसपास घूमते हैं। इसीलिए ये जो पर्वत है ये भगवान की विभूति है साक्षात। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस पर विचार किया, इसमें ये जो 4 विभूतियां सगुण उपासनीय, कि वेदों में जो
सामवेद है। सामवेद में जो गायन है, स्वर है, उसी की महिमा है। इसीलिए वह साम गायन को ही भगवान की विभूति कहा, क्योंकि माधुर्य है ना, संगीतमय, आप सुनते रहो। सामवेदी आपने कहीं सुना है पंडित गाते? मतलब सामवेदी पंडित बहुत कम होते। और देवों में जो है इंद्र, 33 देवता है, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु। अगले श्लोक में एकादश रुद्र के बारे में कहा। तो यहाँ एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, द्वादश आदित्य पिछले श्लोक में कह दिया। लेकिन सब में जो श्रेष्ठ है इंद्र है। इंद्रियों में जो श्रेष्ठ शक्ति है, जो हाथ में शक्ति है, कर्म शक्ति, क्योंकि कर्म की महिमा है ना। कर्मों में जो धर्म कर्म करने की शक्ति, अधर्म करने की शक्ति, तो वह शक्ति रूप में सभी प्राणियों में उपस्थित है, वह है इंद्र। तो वो भगवान की विभूति सगुण उपासना करने योग्य है। और 10 इंद्रियों में जो मन है, जो इंद्रियों को संचालन करने वाला, वह मन भगवान की विभूति। मन दो कार्य करता है। जब मन संसार को देखता है, विषय चिंतन करता है, और जब मन अपने मन को देखता है, अपने प्राण को देखता है, अपनी बुद्धि को देखता है, अपने जीवात्मा को देखता है, अपने अंतरात्मा को देखता है, तो मन जो है अंतर्मुख हो जाता है। वो योग साधना, तो अंतर्मुख मन से ही ये ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना होती। और बहिर्मुख मन जो है वो तो संसार में, बाजार में घूमता रहता है, विषयों का चिंतन, शॉपिंग करता है, खाता पीता है, मौज करता है। उसे कोई अंदर भीतर चिंतन करने का समय मिलता नहीं। तो मन दो प्रकार के, अंतर्मुख मन और बहिर्मुख मन। यहाँ बहिर्मुख मन भगवान की विभूति नहीं, हो तो बाहर कुत्ते की तरह घूमता रहेगा। अंतर्मुख मन है, ये भगवान की विभूति है, जो भीतर अपने देखता है, भीतर का चिंतन करता। और जो प्राणियों में चेतना, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति जो सतत चलती है, जन्म से लेके मरण तक, आपके प्राण, आप उसको जरा आंख बंद करके देखो, उपासना करो कि प्राण जो चल रहे, प्राणापान गति, ये भगवान ही है सगुण रूप में आपके सारे शरीर को, स्थूल सूक्ष्म शरीर को चला रहे हैं। तो इस तरह प्राणायाम जो है ये भी भगवान की आराधना है, उपासना है, प्राण की उपासना। उसी को यहाँ चेतना कहा। और कभी शांति से बैठो, सीधे आराम से आंख बंद करो और देखो अपने प्राण चल रहे हैं। बस उस प्राण को ही परमात्मा का स्वरूप समझो। सगुण साकार भक्ति उपासना उसकी करो प्राणायाम के द्वारा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, ये जो भगवान कहते हैं ना, वेदा नाम अहम साम वेदा, बट उसका मतलब क्या है? बाकी वेदों का उसका मतलब क्या है? बाकी वेद सारे है भगवान की विभूति है, लेकिन विशेष इसमें इसीलिए कहा कि साम जो है गायक संगीत स्वरूप उसका जो माधुर्य है, हम्म वो साम वेद का जो स्वर है वो मैं हूं। हम्म। 7 स्वर है ना, हाँ हाँ। तो मंत्रों में जो स्वर होता है वो परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का स्वरूप है, हम्म। सगुण। और ये स्वर सारे वेदों में है मतलब? सब हाँ में, सब छंदस में है ना? हाँ। यजुर्वेद में 4 स्वर है, हम्म। ऋग्वेद में 3 स्वर है, अथर्ववेद में 2 स्वर है, अच्छा। लेकिन सामवेद में 7 स्वर है। 7 स्वर है, यानी सारे स्वर बताए गए हैं सामवेद। हाँ, तो सामवेद इसीलिए जानो तो सारे वेदों को हम लोग ऐसा ऐसा मतलब है क्या कि? नहीं 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 नहीं, हाँ। सामवेद तो वैसे ऋग्वेद से ही उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद जो है गद्य प्रधान है हम्म। और ये गायन प्रधान है, उसमें फर्क है। हाँ। ऋग्वेद में 3 ही स्वर है, सामवेद में 7 स्वर है। इसलिए वही सामवेद ऋग्वेद ही, उसका ही जन्म वही से हुआ है, ऋग्वेद से ही सामवेद का, यानी आप कह सकते हो हम्म। कि ऋग्वेद का बेटा है सामवेद। डिराइव किया, उसमें से डिराइव हुआ है। हाँ, वो और 7 स्वर में गाया गया है। और देवों में मैं इंद्र हूँ, इसका मतलब कि इंद्र राजा है देवों का, तो ऐसा हाँ ऐसे। हाँ, सबका राजा है, शक्ति पर ज्यादा हायर शक्ति है ना, पावर है विशेष। हाँ। और वैसे मन हम और हम लोगों का सब इंद्रियों का राजा है। हाँ, वैसे ही जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, ऐसे मन है हमारा इंद्रियों का राजा है, 10 इंद्रियों को संचालन करने का सामर्थ्य है। अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो, मैं बोलती थी 4 वेद हैं तो उसमें मैं सामवेद हूँ। इसका हम्म। मतलब कि सामवेद प्रधान है, ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि सामवेद तो म्यूजिक दिखाता है। हाँ, 7 स्वर है ना, और सामवेद का जन्म तो ऋग्वेद से ही हुआ है, वैसे तो अपना उसका अलग कोई स्टेटस नहीं है। और ऋग्वेद मतलब सबसे बड़ा वेद कौन सा है स्वामी जी? और ऋग्वेद है सबसे ऋग्वेद पहला है। जो है बड़ा, और हाँ, सबका मूल आधार वही ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, हाँ हाँ। और ऋग्वेद गद्य प्रधान है, आपने कहा ना? हाँ जी, हाँ जी। उसको गाते नहीं है, उसमें सब 3 स्वर गा है, गाते हैं लेकिन 3 स्वर गाते हैं। में गाते अच्छा अच्छा, 3 स्वर। समझ गए स्वामी जी। ओम हैं। नमो ओम नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलो माधवी। स्वामी जी, बुद्धि, चित्त, अनिद्रुति, उसमें क्या फर्क है? और मान लो कोई चित्त में कोई बात स्थिर हो जाती है और हम भुलाना चाहते हैं, तो कैसे भुला सकते हैं? देखो अलग अलग है, बुद्धि चित्त अलग है। चित्त जो है आपके सारे संचित संस्कार जिसमें पड़े हुए हैं, उसमें से जो जगते हैं वर्तमान में, वो चित्त, वो आपके संस्कार फिर आपके अंतकरण में प्रकट होते हैं, तो बुद्धि जो है उसमें निर्णय कर, तो बुद्धि जो है उस संस्कार में से जो उसे, मानो कि आपके चित्त में आ गया कि मुझे आज खाना खाना है,
भूख लगी है तो आपका चित्त क्या खाओगे, क्या बनाओगे, तो फिर आपके चित्त में बहुत सारे संस्कार जागेंगे कि भाई ये बनाए वो बनाए। फिर आपने निश्चय कर लिया, चित्त में संस्कार तो है कि आज ये खाना बनाना है, तो फिर वो आप निश्चय करके बुद्धि के द्वारा निश्चय किया है, फिर मन कार्य करता है और मन इंद्रियों को आदेश देता है और इंद्रिय उसके अनुसार कार्य करती है और खाना बनाती है, खाती है। तो इसका जी काम स्वामी। ही। और जो स्थिर हो जाती है, मान लो बहुत पुरानी बात और हम उसको भुलाना चाहते, चित्त में बैठ गई है या, तो वो कैसे भुला सकते हैं? देखो वो तो आपकी संस्कार है, संचित है, स्थिर है, तो वो आपको भुलाना चाहते हैं तो या तो उसको भगवान का स्मरण करे या तो फिर उसकी मिथ्यात्व या तो उसका असत विवेक करे, तो तब होता है। ऐसे वो नहीं आसानी से भूली जाती बातें, क्योंकि जी उसमें स्वामी। यदि आपकी मिथ्यात्व असत बुद्धि है तो भुला जाए, सत्यत्व बुद्धि है तो उसका चिंतन चलता रहेगा। या तो भगवत बुद्धि भगवत समर्पित भाव से चिंतन करे तो उसका निराकरण होता है, अन्यथा वो वृत्ति बनी रहती है। जी स्वामी। और द्रुति क्या है स्वामी जी? वृत्ति का मतलब है धैर्य, धैर्य पूर्वक अपना लक्ष्य का अनुसंधान करना। जो भी आपका लक्ष्य है उसमें बाधाएं, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं आती है, उसमें धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, जी। उसे जी स्वामी। धैर्य धृति कहते जी प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। हैं। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, मीरा उच्चिल, अजय रत्न पारखी, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। ठीक है, विभूति का चिंतन करे, सगुण विभूति आपके सामने, भगवत भाव से उसकी आराधना करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण सभी स्वामी जी। साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।